हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे सेक्शन नंबर बी, जो कि है 1BEGG 171 का, यानी कि आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल वाली जो बुक है उसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। ठीक है, उसमें भी आप ध्यान मत दो, आप ध्यान दो सिर्फ क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये हर बार रिपीट होते हैं, है ना। और थोड़ी टफ है करने में इनकी आंसर राइटिंग। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम इस पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए हम बना रहे हैं, वरना हम बनाते भी नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली आप उसको सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। तो पूछा है कि पीएसए क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ पीएसए, और मतलब क्या समझते हो आप पीएसए से। और उसके अलावा प्रिपेयर अ कॉपी ऑफ अ पीएसए ऑन रेडियो ऑन अ फ्री हेल्थ चेकअप टू बी हेल्ड ऑन 26 जून, ठीक है। तो इसमें देखो कोई लेंथ नहीं दे रखी है आपको, आपको सिर्फ पहले ये बताना है कि पीएसए क्या होता है, एंड देन आपको बताना है, आपको एक अनाउंसमेंट टाइप की करनी है। किसके बारे में? फ्री हेल्थ चेकअप के बारे में, आपकी जो हेल्थ चेकअप होने वाला उसके बारे में, जो कि 26 जनवरी यहाँ पे डेट दे रखी है। उसके अलावा इग्नू में, न्यू दिल्ली में जो इग्नू का है हमारा मैदानगढ़ी में, उसमें होने वाली है। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंपेन लगेगा एक तरीके से, और वहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीचे व्हाट इज़ पीएसए, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पीएसए लिखा है, और मैंने बता रखा है यहाँ पे कि पीएसए क्या होता है, ठीक है। जैसे कि शेयरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ पब्लिक प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और एड्स बनाता है, ठीक है। बेसिकली इसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना पब्लिक के साथ, ठीक है। क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस चीज़ से, है ना। इसको इस इन एडों से जो आती है टीवी पे, जैसे कि सिगरेट वाली ऐड होती है ना, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, किडनी डोनेशन, ये सब जो ऐड होती हैं ये इनके द्वारा बनाई जाती है, ताकि जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, आम लोग हैं, उनको फ़ायदा हो सके, है ना, हम लोगों को फ़ायदा हो सके। बेसिकली इनडायरेक्टली ये काम होता है इन लोगों का, ताकि हमें जो दिक्कतें हैं, हमारी हेल्थ ठीक रहे इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट बिटवीन कमर्शियल एंड एड्स और पीएसए, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। कमर्शियल ऐड क्या होती है? कमर्शियल ऐड वो ऐड होती है जो जिससे कि उस कंपनी को फ़ायदा होने वाला होता है ना। जैसे कि प्रोडक्ट बेचती है कोई कंपनी, तो उसको कमर्शियल ऐड बोलेंगे। जैसे कि कोई कार की ऐड आ रही है ना, अभी फ्रोनेक्स कार आई है नहीं, तो उसकी जो ऐड आ रही है वो क्यों आ रही है? ताकि हम उसको खरीदें, हम उसको खरीदेंगे तो उससे फ़ायदा उसको होगा, उसको जो कंपनी है वो पैसा कमाएगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा पीएसए क्या होता है? पीएसए बेसिकली हमें शेयर करता है उसके माइंड्स को, वो अपने मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर नहीं करता, वो माइंड शेयर करता है, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो कमर्शियल ऐड होती है वो माइंड शेयर करती, वो मार्केट शेयर करती है, यानी कि पैसा कमाने के लिए, और पीएसए लोगों को कमाने के लिए देखता है, ठीक है। समझ गए होंगे यार आप, लोगों को कमाने के लिए मतलब क्या होता है। पीएसए बाय एलिमेंट्री एलिमेंट मोसगनरी इंस्टीट्यूशन, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है पीएसए बाय, देखो ये गवर्नमेंट जो इसको मतलब एक तरीके से चैरिटी बोलते हैं, ठीक है, चैरिटी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है इसको, पीएसए को, क्योंकि ये एनजीओ की तरह होता है, ये फ्री में काम करता है, हमसे कोई पैसे नहीं लेता। पीएसए बाय गवर्नमेंट। उसके बाद थीम्स इन पीएसए, थीम्स जो होती है वो आप देख लो, अफेयर्स होती है डेली लिविंग के बारे में। रेडियो एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे बना रखी है, यहाँ पे आप देखो कैसे बनाई है मैंने। दिस इज़ ऑल एरिया इंडिया रेडियो दिल्ली, हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट, ठीक है, फॉर यू ऑल। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है, जो कि दिल्ली के अंदर है, अनाउंसिंग फ्री हेल्थ चेकअप टू बी हेल्ड ऑन 26 जून 2023 एट इग्नू दिल्ली, या फिर इग्नू न्यू दिल्ली, ठीक है, जो मैदानगढ़ी के अंदर है वो। उसका एड्रेस भी आप और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो, नो वरी, ये आपके ऊपर है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग के बारे में है ये पूरा पोर्शन, तो आपको कुछ भी लिख सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है यहाँ पर लिखने की, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड आता है हमारा, राइट अस 30 सेकंड टीवी एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आइडिया। देखो इसके बारे में मैं नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल एक टॉपिक है, आपको यहाँ पे म्यूज़िक और जो इफ़ेक्ट है उस पर आपको पूरी ऐड बनानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक
यहाँ पे विजुअल्स नहीं चाहिए, जैसे टीवी पे आते हैं ना विजुअल्स आते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको एक वॉइस वॉइस चाहिए और सामने जो पॉइंट्स आते रहेंगे सामने एकदम, उस तरीके से ये ऐड बनाई जाएगी। उसी के हिसाब से मैंने ये डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे कि वॉइस ओवर में क्या होगा, यहाँ पे आप 2 कॉलम देख रहे होंगे आपके नीचे, इफ़ेक्ट और ऑडियो का। ऑडियो में जो बोला जाएगा वो, और साइड में जो ऑडियो के साथ में जो इफ़ेक्ट होंगे वो, ठीक है, आपको विजिबल होंगे जब आप सुनोगे उस चीज़ को, है ना। वो सुनने के लिए है बेसिकली, वहाँ पे विजुअल्स नहीं होंगे। छोटी सी एक जैसे होती है ना, एक जैसे पैम्पलेट होती है या आप जो देखते हो बैनर वगैरह, वो होगा साइड में, वही दिखाई देगा आपको टीवी पे। जैसे कि रियलाइज़ योर पोटेंशियल, शार्पिंग क्रिटिकल स्किल, मोर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस स्टेबिलिटी, सपोर्ट और डेवलपमेंट सोसाइटी, इस तरीके के आप शब्द बोलोगे और जो इफ़ेक्ट होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। इसके साथ क्या इफ़ेक्ट डालोगे आप, उसके अलावा इस स्लोगन जो होगा, पढ़ो और आगे बढ़ो, इस तरीके का स्लोगन आप बेसिकली बोलेंगे एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। और ड्रीम, जो इफ़ेक्ट होगा वो ड्रीमी टाइप का होगा, यानी कि आप तरक्की कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, इस तरीके की जो आप इफ़ेक्ट देखते हो ना, उस तरीके के इफ़ेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो आप ऐसा कॉलम बना के भी कर सकते हो, और ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, जो स्टोरी बोर्डिंग होती है ना, वो आपकी बहुत लंबी जा सकती है, वो आप लिख सकते हो, पर ये इसलिए मैंने लिख दिया था कि आप कुछ खाली छोड़ के ना हो। आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख के आओ डेफ़िनेटली। अगर यहाँ पे विजुअल्स नहीं, अगर यहाँ पे विजुअल्स के लिए परमिशन होती मेरे को, तो मैं यहाँ पे विजुअल्स बनाता, है ना। विजुअल्स में मैं स्टोरी बोर्डिंग करता कि इस तरीके से होंगे, और कुछ चित्र वगैरह भी मैं बनाने की कोशिश करता वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, ठीक है, किसको, एडिटर को। कोई भी न्यूज़पेपर होना चाहिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग होना होगा वो न्यूज़पेपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि इसके अंदर जो टॉपिक है वो आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द करंट पैंडमिक फेज़। तो ये 2022 के टाइम में जो प्रॉब्लम, मतलब उससे पहले वाला है यार, ये तो 19 में, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बारे में ये मतलब यहाँ पे आपको एडिटर को बताना है। तो अपना एड्रेस लिखना होता है सबसे पहले, डेट होती है, फिर एडिटर का लेटर होता है, उसका नाम होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली जो भी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और रिस्पेक्टिव, उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करोगे अपनी, एंड देन आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। ऑल्दो दीज एक्शन आर नॉट क्योर, आई बिलीव दे हेल्प बेटर गो योर लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर पैंडेमिक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनका कंक्लूजन कर दिया है, वो आप पॉज करके देख लेना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राइट एंड इंटरव्यू विद अ स्पोर्ट पर्सन। तो एक स्पोर्ट पर्सन के साथ आपका इंटरव्यू है, आप समझ लो कि विराट कोहली आपके सामने बैठे हैं, आप उससे उनसे इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन होंगे उनके आपके बीच में, यानी कि आप 10 क्वेश्चन पूछोगे, वो 10 क्वेश्चनों के आंसर देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 आंसर दे, कुछ छोड़ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। वो एक बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब सेलिब्रिटी है, आप ऐसा समझ सकते हो। उसके उसमें आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है। हाउ वुड यू योर कोचेस एंड टीममेट्स डिस्क्राइब, यानी कि जो आप विराट कोहली से पूछ रहे हो कि तुम्हारे जो आपके जो कोच है और जो टीममेट है वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर वो विराट कोहली, तो ये कहेगा कि माई टीममेट वुड से आई एम मोटिवेटिंग, क्योंकि वो व्यक्ति है मोटिवेटिंग, उसको देख के लगता है, क्योंकि जब वो मतलब टीम जब जीत रही होती है तब वो देखो खुशी जो होती है बहुत ज़्यादा अलग होती है। जब कोई टीम में शतक मारता है तो सबसे ज़्यादा खुश वही व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो अपने आप को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। आपने उसका आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, हाउ डू यू कीप योर टीममेट फीलिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आप हार रहे होते हो तो आप अपनी टीम को कैसे पॉजिटिव रखते हो, ये क्वेश्चन है आपका। और विराट कोहली आंसर देगा कि जब मेरी टीम हार रही होती है तो बहुत मुश्किल होता है उनको मोटिवेट रखना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो उनको इंकरेज करूँ टीम को, ठीक है, उनको मतलब डाउन ना लेके जाऊँ, इस तरीके से आंसर देंगे वो लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट वुड यू डू इफ़ अनदर प्लेयर कंप्लेन अबाउट योर कोच नॉट प्लेइंग दैम इनफ। इसका मतलब ये होता है कि एक टीम में कोच होता है ना, सबसे बड़ा व्यक्ति, वही डिसाइड करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है ना। क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई टीम में व्यक्ति बैठा हुआ है बेंच पे, उसको खेलने नहीं दिया जा रहा और वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो वो विराट कोहली उसको कैसे समझाएगा उस चीज़ के बारे में, है ना। तो वो ये क्वेश्चन है, आप उसके बारे में लिख सकते हो कि जो मैं उसको जाके ये बोलूँगा कि भाई कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है, और टाइम स्पेंड करेंगे और जो चीज़ें हैं उसको ठीक करेंगे, ताकि जो कोच है आपको देखे और वो डिसीजन ले आपको खिलाने का,
इस तरीके से, है ना। तो ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने यार, बहुत बड़े हो जाते हैं ये। तो प्रोबेबली 5 आपको 10 करने थे, पर 10 पूरे नहीं करने थे, आप मतलब 1-2 कम कर सकते हो, नो वरी। 6-7 अगर आप करके आते हो ना 3 पेज में, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे डेफिनेटली, 15-16 मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। 20 में से वो और ज़्यादा मिलते भी नहीं है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।